आज हम सीखने जा रहे हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जहां पे हम मोस्टली यूज करते हैं ये और वो। अगर बेसिक से अगर हम बात करें ये और वो, अब ये और वो को अगर हम बात करें तो ये और वो को ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं यह वह, यह मुझसे लड़ रहा है, वह मुझसे लड़ रहा है, नहीं होता है। पर कभी हम बोलते हैं यह मुझसे लड़ रहा है, वह मुझसे लड़ रहा है, कभी नहीं बोलते। ठीक है ना। हम बोलते हैं ये मुझसे लड़ रहा है, वो मुझसे लड़ रहा है। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई कि ये जो ये और वो है इसका एग्जैक्ट यूज कैसे होगा। देखो ये और वो में कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन तो होती है अपनी कि जो ये होता है ये और ये होता है यहाँ पे वो, ये होता है नियर के लिए। किसके लिए होता है? नियर थिंग्स के लिए। किसके लिए? नियर थिंग्स के लिए। ये है मतलब नियर है, नजदीक है ये। ओके, वो मीन्स दूर है, दूर को हम बोलते हैं फार। ठीक है, ये तो क्लियर सबको? यस, ये होता है नियर के लिए, वो होता है फार थिंग्स के लिए, दूर के लिए। इतना क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग इज ये में यहां पे सिंगुलर आ जाता है। ये में क्या है? सिंगुलर है, यहां पे प्लूरल है। सिंगुलर को हम बोल देते हैं सिंगल पर्सन। क्या होता है? सिंगल पर्सन। और प्लूरल में हमारा होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। ये भी हमारा आ जाता है। अब कंडीशन एक और आती है कि हाँ भाई ये और वो, अब इन दोनों में सिंगुलर यहां भी आ जाता है, सिंगुलर यहां भी आ जाता है। और हम बात करें मोर देन वन तो यहां भी आ जाता है और मोर देन वन यहां भी आ जाता है। मीन्स इन द सेंस कि यहां भी सिंगुलर होता है, वहां भी सिंगुलर हो सकता है, यहां भी मोर देन वन हो सकता है, वहां भी मोर देन वन हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो किसको क्लियर करते हैं पहले हम। ठीक है, अगर मैंने बोला सिंगल पर्सन, अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे सिंगल पर्सन, ये और वो में यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी मोर देन वन और यहां भी मोर देन वन, ये और ऐसे होता है। अब कैसे हो सकता है? देखो तो अब इसका सिंपल सा फंडामेंटल मैं यहीं पे ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दिस, एक होता है दैट। अब दिस में हम यूज करते हैं सिंगल पर्सन का। किसका? सिंगल पर्सन का। इसको बोल देते हैं हम ये। दैट में होता है सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग। इट्स नॉट अबाउट सिंगल पर्सन ओनली, कोई भी सिंगल थिंग, कोई भी सिंगल थिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, दिस दैट। अब जो ये है और वो रहता वही सेम है, बट अगर वो मोर देन वन हो जाए तो बन जाता है दीज। क्या बन जाएगा? दीज। और अगर वो मोर देन वन, अगर हम बात करें वो के लिए, दूर है, तो हो जाएगा दोज। समझे? फिर समझ एक बार। अगर नियर है और सिंगल है, नियर है तो एक अकेली चीज है, एनीथिंग, कुछ भी है, नियर है और सिंगल है तो दिस हो जाएगा। नियर है और एक से ज्यादा है तो डीज हो जाएगा। अगर मान लो कि वो दूर है, फार है, तो एक सिंगल है तो दैट हो जाएगा। और मोर देन वन है और दूर है तो क्या हो जाएगा? दोज। ऐसा मैंने आपको यहां दिखाया, मैंने दिस, ये हो गया दिस और ये हो गया दैट, दिस और दोज। ठीक है। अभी इसमें कैसे कैसे कंडीशन चलती है। ये होता है नियर के लिए, ये होता है नियर के लिए, ये होता है फार के लिए, ये होता है नियर थिंग्स, ये होता है फार थिंग्स, ये होता है नियर थिंग्स, ये होता है फार थिंग्स। डिफरेंस क्या है? यहां पे जो दिस और दैट है, ये वाला आपका है, जो दिस और दैट है ये वाला अपना होता है सिंगल थिंग के लिए। इसके लिए सिंगल थिंग के लिए। दीज और दोज है, ये होता है मोर देन वन के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब भाई अगर सिंगल थिंग है, यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये दिस और दैट है हमारा, जो है अगर हम बात करें तो ये
अगर इसकी बात करें हम कि भाई दोनों में यहाँ पे हम सिंगल सिंगल दिस और दैट में सिंगल की अगर बात कर रहे हैं तो सिंगल की अगर बात करेंगे, सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इज का। किसका यूज करेंगे हम? इज का। और अगर हम बात करें प्लूरल की, मोर देन वन की, तो कितना होगा हमारा? आर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? इज और यहाँ पे क्या आएगा? आर।